नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बिहार दरोगा फैक्ट्री के नाम से मशहूर रोशन आनंद सर के द्वारा बिहार दरोगा का एक न्यू बुक लॉन्च हो चुका है। इस बुक में टोटल 20 मॉडल सेट दिया गया है और सभी क्वेश्चन डीपली से सलूशन दिया गया है। मार्केट में इस बुक का मांग जो है सबसे ज़्यादा है और सबसे अधिक ये बुक मार्केट में अभी चल रहा है। तो हम लोग जो है इस बुक को आज सॉल्यूशन करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप लोग इस बुक को परचेज़ करना चाहते हैं तो ये बुक सभी जगह उपलब्ध है। आप कहीं से भी ऑनलाइन, ऑफलाइन कहीं से भी ले सकते हैं और इस बुक में बहुत सारा क्वेश्चन जो है वो डीपली में दिया गया है। तो आप लोग इस बुक को पढ़ने की कोशिश लास्ट टाइम में ज़रूर कीजिएगा। आज हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं बिहार दरोगा दरोगा का मॉडल सेट दोस्तों। यानी सेट नंबर 1 से लेकर सेट 1 से लेकर 5 तक एक ही वीडियो में, ये 5 सेट जो है एक ही वीडियो में सॉल्यूशन करेंगे। तो आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, अगर आप लोग बुक नहीं खरीद पाते हैं तो इस चैनल से आप लोग जुड़ जाइए। पूरे बुक का सॉल्यूशन आपको 2 दिन के अंदर जो है देने वाले हैं। तो जल्दी से, अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से आप लोग चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नेक्स्ट पार्ट जैसा ही है सेकंड पार्ट, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेट 1 से सेट 5 तक। दोस्तों, सबसे ज़्यादा अगर मार्केट में कोई भी बुक बिक रहा है तो ये ज्ञान बिंदु सर का, यानी रोशन आनंद सर का ये बुक हो, जो कि लास्ट टाइम में आपको ये बुक ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो हम लोग इस बुक को पूरी तरीके से सॉल्यूशन करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। आपको एग्ज़ाम से पहले एक बार ज़रूर पढ़ के जाना है, या जो भी स्टूडेंट इस बुक को परचेज़ किए हैं वो रिवीजन के लिए इस वीडियो को देख सकते हैं। हम लोग कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन रिवीजन करेंगे, तो आप लोग रिवीजन के लिए इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से। दोस्तों, सबसे कम टाइम में आपको यहाँ पे मिलेगा और सबसे फास्ट तरीके से हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। चलिए, यहाँ पहला क्वेश्चन दिया गया है, हिंदी का है। अगर आप लोग बिहार दरोगा की तैयारी करते हैं तो पीटी और मेंस दोनों के लिए ये बुक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग अभी से ही मेंस का भी तैयारी कीजिए। चलिए, प्रथम क्वेश्चन पूछा गया है हिंदी से। कह रहा है कि दीपक दौड़ रहा है। दीपक दौड़ रहा है तो वाक्य में कौन सा क्रिया है? अगर दीपक दौड़ रहा है तो इसमें कौन सा क्रिया हो जाएगा? चलिए, यहाँ पर ऑप्शन है कि अकर्मक, सकर्मक, संयुक्त, द्विकर्मक। जल्दी से आप लोग इसका आंसर दीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे दीपक दौड़ रहा है तो इस क्रिया में जो है वो कर्म नहीं है, तो ये कर्म नहीं है, तो इसमें जो है इसका आंसर हो जाएगा अकर्मक। अकर्मक में कर्म नहीं होता है, तो दीपक दौड़ रहा है इसमें कोई भी कर्म नहीं है, तो इसका आंसर यानी अकर्मक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय कितने रुपये यानी कितना, किसके द्वारा 62 रुपया अनुमानित किया गया था? यहाँ पे स्वतंत्रता प्राप्ति यानी स्वतंत्र प्राप्ति से पूर्व पूछ रहा है, 1947 से पूर्व पूछ रहा है। तो प्रथम बार किसने किया? तो प्रथम बार हम लोग सब जानते हैं दादा भाई नौरोजी ने 1868 में किया था। और प्रति व्यक्ति आय कितना रुपया था? तो उस टाइम 20 रुपया था। यहाँ पे पूछ रहा है कि 1947 से पूर्व, 1947 से पूर्व जो है वो प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय कितना है, कितना था, यानी 62 रुपया था। तो किसने अनुमान लगाया? चलिए देखते हैं। दोस्तों, ये अनुमान लगाया था बी राव ने 62 रुपये प्रति व्यक्ति अनुमान लगाया था। और ये कब लगाया था? तो ये 1931 से 1932, यानी 31 से 32 के बीच जो है ये 62 रुपये प्रति व्यक्ति आय लगाया था। जबकि यानी स्वतंत्रता के बाद 1947 के बाद जो है प्रति व्यक्ति आय 246 रुपये हो गया था, 246 रुपये हो गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चार मीनार का निर्माण कार्य कब पूरा हुआ था? चार मीनार का जो निर्माण कार्य था कब पूरा हुआ था? तो हम सभी लोग जानते हैं कि चार मीनार को किसने बनाया? तो कुली कुतुब शाह ने, कुली कुतुब शाह ने बनाया था। और ये कब बनाया था? तो ये बनाया था 1591 से 92 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 100 और 1000 के बीच कितनी संख्या 17 से विभाज्य है? देखिए यहाँ पे दोस्तों मैथ का क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे 100 से लेकर और 1000 के बीच बीच कर रहा है, तो 1000 में से एक कम कर देंगे, एक कम कर देंगे और 17 से भाग दे देंगे, माइनस और 100 से अधिक तो 100/17 कर देंगे। यहाँ से जो आंसर आएगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी 53 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस रॉकेट द्वारा चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था? तो हम सभी लोग जानते हैं चंद्रयान 3 जो कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच चुका है। तो ये किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था? तो 14 जुलाई को दोस्तों ये LVM-3
M4 के द्वारा LV-M3 M4 के द्वारा लॉन्च किया गया था 14 जुलाई को, और ये दक्षिण ध्रुव पर 23 अगस्त को पहुंचा था। नेक्स्ट है, एकता सैन्य अभ्यास का आयोजन किन दो देशों के मध्य किया गया था? तो एकता सैन्य अभ्यास जो है दोस्तों, ये किन दो देशों के बीच किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? तो ये भारत और मालदीव हो जाएगा, भारत और मालदीव हो जाएगा। दोस्तों ये नौसैनिक सैन्य अभ्यास है, नौसैनिक सैन्य अभ्यास है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एक अर्धपरागमय झिल्ली द्वारा अधिक सांद्रता वाले विलयन से कम सांद्रता वाले विलयन की ओर अणुओं की गति करने की क्रिया को प्रासरण कहते हैं। तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि विलय के अणुओं का उनके कम सांद्रता वाले क्षेत्र से अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गमन करना विसरण कहलाता है। तो ये भी गलत दिया गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि साक्रोप्लाज्म नामक तरल ऊतक पाया जाता है। तो साक्रोप्लाज्म नामक जो तरल ऊतक है ये कहाँ पाया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए देखते हैं इसका आंसर। दोस्तों ये पाया जाता है कहाँ? तो ये पेशी ऊतक में पाया जाता है। कहाँ? तो ये पेशी ऊतक में पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। पेशी ऊतक दोस्तों 3 प्रकार का होता है, एक आरेखित, रेखित और हृदय पेशी। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था? पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हम सभी लोग इसका आंसर जानते हैं, एजी टेंसले ने किया था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, एजी टेंसले ने। जबकि ऑन्कोलॉजी, पारिस्थितिकी के लिए ऑन्कोलॉजी शब्द पूछे तो हैक्कल हो जाएगा, ऑन्कोलॉजी के लिए हैक्कल हो जाएगा। ये 1869 में किया था, 1869 में किया था यानी पारिस्थितिकी तंत्र के ऑन्कोलॉजी शब्द का प्रयोग। नेक्स्ट है, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल का मुख्यालय अवस्थित है। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? चलिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये कहाँ है? तो ये जेनेवा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, जेनेवा। नेक्स्ट है, करेक्ट निम्नलिखित में से कौन सा एक तनु HCl से अभिक्रिया ना होने से H2 नहीं बनाएगा? यानी कौन HCl से अभिक्रिया नहीं होने पर H2 नहीं बनाएगा? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा यानी इसका Hg यानी पारा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश आई ए किंग आई वुड मेक माई पीपल्स हैप्पी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर यानी डी हो जाएगा, वेयर, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में विदेशियों के आगमन का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले कौन आया था और सबसे बाद में कौन आया था? चलिए सही क्रम देखते हैं। देखिए सबसे पहले दोस्तों आर्य आया था, हम सभी लोग जानते हैं आर्य 1500 ईसा पूर्व आया था। उसके बाद यूनान आया था, फिर शक आया, फिर हुन आया और लास्ट में तुर्क आया। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालय द्वारा संसद की कार्रवाई की जांच करना प्रतिबंध किया गया है? यानी न्यायालय द्वारा संसद की कार्रवाई की जांच करना प्रतिबंध किया गया है किस अनुच्छेद के तहत? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 122। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कैसे हो सकती है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश में जो वृद्धि करते हैं वो कौन करते हैं? तो दोस्तों ये संसद के अधिनियम के बाद जो है न्यायालय में जो न्यायाधीश है उसे वृद्धि कर सकते हैं, यानी संशोधन के आधार पर, तो संसद के अधिनियम के अनुसार। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। जबकि भारत में जो उच्चतम न्यायालय है अनुच्छेद 124 में है, 124 में जो है उच्चतम न्यायालय है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश द्वारा सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया है? यानी किस देश का सर्वोच्च सम्मान है ऑर्डर ऑफ द नाइल? चलिए इसका आंसर देखते हैं। दोस्तों ये कहाँ का है? तो ये मिस्र का है। कहाँ का? तो मिस्र इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, 2023 का पद्म विभूषण पुरस्कार किसे नहीं दिया गया है? तो पद्म विभूषण पुरस्कार जो है किसे नहीं दिया गया है? चलिए देखते हैं। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दीपक धर को पद्म विभूषण पुरस्कार नहीं दिया गया है। जबकि जाकिर हुसैन
SM कृष्ण बालकृष्णन, ये सभी तीनों को पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है, दीपक धर को नहीं दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्यकालीन इतिहास के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सही नहीं है? चलिए देखते हैं दोस्तों। प्रथम कथन है कि फ्यूडम लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है फिप या जागीर, फिप या जागीर, ये सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि तांग साम्राज्य कंबोडिया एवं अन्नाम में फैला हुआ था, तो ये गलत दिया गया है। नेक्स्ट है मध्यकाल में थाईलैंड को सियाम के नाम से जाना जाता था, तो ये भी सही है कि मध्यकाल में थाईलैंड को सियाम कहते थे। नेक्स्ट है यानी कंपास का आविष्कार चीन में हुआ था, यानी कंपास का आविष्कार चीन में हुआ, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो गलत है। नेक्स्ट है कराई कौन गोल्जिकाय का कार्य नहीं है? कौन गोल्जिकाय का कार्य नहीं है? तो प्रथम है कि यह लाइसोसोम एवं पेरोक्सीसोम के निर्माण में मदद करता है, तो ये सही है। नेक्स्ट है कि यह ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का निर्माण करता है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है कि यह स्पिंडल तंतुओं का निर्माण करता है, तो ये गलत दिया गया है। नेक्स्ट है यह प्रोटीन और शर्करा को जोड़ने का काम करता है, तो ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका रॉन्ग है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मादा जनन की कोशिकाएँ अंडे कोशिकाएँ वो बनते हैं कहाँ? तो मादा जनन कोशिका यानी अंडा जो है वो कहाँ बनता है? तो दोस्तों ये अंडाशय में बनता है। कहाँ? तो ये अंडाशय में बनता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। लोकपाल की चयन समिति में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं होता है? तो लोकपाल के चयन समिति में कौन शामिल नहीं होता है दोस्तों? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा यानी राष्ट्रपति जो है वो शामिल नहीं होता है लोकपाल की चयन समिति में, जबकि भारत में लोकपाल जो है 1968 में प्रथम बार प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया? दूसरा द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया? चलिए देखते हैं दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? तो ये 1979 ईस्वी में मोरारजी देसाई ने द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूशिका राजवंश का शासन क्षेत्र क्या था? यानी मूशिका जो राजवंश था ये कहाँ शासन कर रहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये कहाँ शासन कर रहा था? तो ये केरल में। कहाँ? तो केरल इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि निम्नलिखित यानी संतुलित आहार निम्नलिखित में किस पहलू का ध्यान रखता है? चलिए प्रथम कह रहा है कि पोषक तत्वों को सही अनुपात में शामिल करता है, तो ये सही है। सभी पोषक तत्वों के लिए RDA को पूरा करता है, तो ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए मिलान करते हैं। देखिए डहलिया जो है कौन सा जड़ है? तो डहलिया जो है ये पुलकित जड़ है। पुलकित जड़ जो है वो डहलिया है। पान जो है दोस्तों ये आरोही जड़ है। पान आरोही जड़ है। अमरबेल जो है दोस्तों ये चूषण जड़ है। अमरबेल चूषण जड़ है। जबकि सलजम जो है ये कुंभी रूपी जड़ है। सलजम कुंभी रूपी हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि नोवा विस्फोट के बाद तारे के अवशेष का द्रव्यमान चंद्रशेखर सीमा के अंदर हो तो क्या बनेगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों ये हो जाएगा श्वेत विमान। श्वेत विमान बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ का, तो इसका आंसर हम बता देते हैं, आप लोग इसको बना लीजिएगा। तो इसका आंसर यानी डी हो जाएगा 125%, या इसको ऐसे कर सकते हैं यहाँ पे 50% कर रहा है क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। जब यहाँ पे आर स्क्वायर है तो 50 + 50 + 50 गुने 50/100 कर सकते हैं। यहाँ से 1 0 खत्म, तो 100 + 25 यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा 125। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट रीजनिंग का है, तो रीजनिंग का आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा। ए हो जाएगा 464 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि मिलान कीजिए कौन सा रेंज कहाँ है, यानी कौन सा पर्वत कहाँ है। चलिए देखिए साल्ट रेंज जो पर्वत है वो कौन सा पर्वत है? साल्ट रेंज पर्वत कौन सा पर्वत है? तो दोस्तों ये हो जाएगा यानी भरोस्तोस पर्वत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यानी एक का डी हो जाएगा। आल्पस पर्वत क्या कौन सा है? तो जितने भी नया जो पर्वत है सबसे ऊंचा पर्वत है वो सभी वलित पर्वत है। हिमालय आल्पस जितने भी नए पर्वत है वो सभी वलित पर्वत है। तो आल्पस जो है दोस्तों ये वलित पर्वत है। नेक्स्ट फिजियोमा जो है ये क्या है? तो ये ज्वालामुखी पर्वत है जो कि जापान में स्थित है।
विंध्य जो है वो भारत का है अवशिष्ट पर्वत, यानी इस प्रकार जो है इसका आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कौन सा मूल भौतिक राशि है? तो हम लोग जानते हैं कि 7 प्रकार का मूल मात्रक है, तो इसमें से करा कौन मूल मात्रक है? तो ऑप्शन नंबर देखते हैं कौन सा हो जाएगा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, विद्युत धारा, ताप, पदार्थ की मात्रा, ये सभी जो है ये सभी यानी पदार्थ का मूल भौतिक मात्रा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। और 2 व्युत्पन्न मात्रक होता है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है पराश्रव्य तरंग के बारे में कौन सा कथन जो है वो सही है? चलिए देखते हैं। पराश्रव्य तरंग करा कि ये कपड़े से धूल हटाकर उन्हें साफ करती है, तो ये भी सही है। इनका उपयोग यानी बीमारियों के उपचार के लिए किया जाता है, तो ये भी सही है। बहुत सी बीमारी में पराश्रव्य तरंग का प्रयोग करते हैं। ये कीड़ों को नष्ट करता है, तो ये भी सही है। समुद्र में गहराई को मापने के लिए पराश्रव्य तरंग का प्रयोग करते हैं, तो ये भी सही है। इन सभी कथन सही है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन दोस्त किस देश की सहायता से सहायता करने के लिए चलाया गया था? तो भारत सरकार ऑपरेशन दोस्त चलाया था किस देश की सहायता करने के लिए? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी तुर्की को सहायता करने के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया था, तो आंसर तुर्की हो जाएगा। 22वां फीफा विश्व कप 2022 का विजेता कौन सा देश था? तो 22वां जो फीफा विश्व कप हुआ था दोस्तों ये कतर में हुआ था, और उप विजेता पूछा है तो विजेता हो जाएगा अर्जेंटीना, और उप विजेता पूछा है तो उप विजेता हो जाएगा दोस्तों ये फ्रांस। अगर विजेता पूछता तो अर्जेंटीना होता, लेकिन यहाँ पे उप विजेता पूछा है तो फ्रांस हो जाएगा, और ये हुआ है कतर में। नेक्स्ट है चोलों की राजनीतिक सत्ता का केंद्र उदयपुर था, जो किस लिए मशहूर था? ये उदयपुर किस लिए मशहूर था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये सूती वस्त्र सूती कपड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। उदयपुर सूती कपड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। धूम कोहरा किसका मिश्रण है? तो धूम कोहरा जो है ये धूम कोहरा SO2 ये सभी का मिश्रण है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर रहा है मिलान कीजिए, तो चलिए मिलान करते हैं दोस्तों। देखिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ये इसका संबंध किससे है? तो दोस्तों हो जाएगा ये यानी सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना जो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत 1774 में किया था। नेक्स्ट कह रहा है कि पीटर्स इंडिया एक्ट 1784 ये किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये हो जाएगा नियंत्रण बोर्ड यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्थापित किया था। चार्टर अधिनियम 1813 जो है ये किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये हो जाएगा यानी ये ईसाई यानी चार्टर अधिनियम जो है 1813 ये ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति देना। जबकि चार्टर अधिनियम 1833 किससे संबंधित है? तो यह हो जाएगा गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य की नियुक्ति। तो इस प्रकार जो है इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमा को बदलने के लिए डैश की सहमति की आवश्यकता होती है। राज्यों की सीमा को बदलने के लिए किसकी सहमति होना आवश्यक है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों इनमें से किसी का भी नहीं, यानी विधानसभा का कोई ज़रूरत नहीं है। राज्य के मुख्यमंत्री का इसमें कोई भी ज़रूरत नहीं है, राज्य का इसमें कोई भी ज़रूरत नहीं है। जबकि जो राज्य का सीमा क्षेत्र बदलता है वो विधेयक के द्वारा विधानमंडल में भेजने के बाद जो है संसद के द्वारा इस नाम को चेंज किया जाता है या बदला जाता है। तो इसमें मुख्यमंत्री विधानसभा का कोई काम नहीं होता है, ये संसद के द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है कि कौन सा ग्रंथ दारा सिकोह के द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है? तो दोस्तों इसमें से कौन सा ग्रंथ दारा सिकोह ने नहीं लिखा है? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा यानी ये डी दारा यानी दारा बनामा जो है ये दारा सिकोह का नहीं है। सीर अकबर है, मज अल बहरीन है, सफीनत उल ओलिया है, जबकि दराब नामा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे दिया गया है, तो थोड़ा टाइम लग रहा है, तो आप लोग अच्छे से इस वीडियो को रिवीजन के तौर पर ज़रूर देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा की मिलान कीजिए। डेंगू बुखार में कौन सा रोग होता है? तो डेंगू बुखार में जो रोग होता है वो दोस्तों हो जाएगा यानी एडिज इजिप्ट के कारण जो है वो डेंगू बुखार होता है। जबकि दोस्तों हाथी पाँव जो रोग होता है ये क्यूलेक्स फैटिगन्स के कारण होता है। कालाजार जो होता है ये फिल
फिलबोटोमस के कारण होता है। और निद्रा रोग जो होता है ये ग्लोसिना के कारण, निद्रा रोग ग्लोसिना के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो हो जाएगा सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वांटो मैदान निम्नलिखित में किस देश में स्थित है। तो क्वांटो जो मैदान है ये जापान में है। कहाँ, तो जापान में स्थित है। निम्न अक्षांशों में से किसे असव अक्षांश कहा जाता है। तो असव अक्षांश दोस्तों ये 30 से 35 डिग्री को असव अक्षांश कहते हैं। हम सभी लोग पढ़ते हैं कि असव अक्षांश 30 से 35 डिग्री को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खनन एवं उत्खनन को अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है। तो खनन एवं उत्खनन को ये प्राथमिक श्रेणी में रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक भू स्थिर उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है या अभिकेंद्री बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है। तो क्या प्राप्त होता है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल से। यानी पृथ्वी जो है वो उपग्रह पर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था। तो सबसे पहले जो है कृत्रिम रूप से यानी मानव द्वारा बनाया गया है कौन सा तत्व। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों है जो हो जाएगा टेक्नीशियम। टेक्नीशियम हो जाएगा, यानी सी इसका करेक्ट हो जाएगा टेक्नीशियम। चलिए अगला क्वेश्चन है कि द गोल्डन ईयर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो द गोल्डन ईयर्स नामक पुस्तक के लेखक है रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड जो है द गोल्डन ईयर्स पुस्तक लिखा है। नेक्स्ट है, भारत की अध्यक्षता में G20 की शिक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया है। G20 शिक्षा मंत्री का बैठक जो है भारत में कहाँ हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये कहाँ हुआ, तो ये पुणे यानी महाराष्ट्र में हुआ है, पुणे में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। आधुनिक भारतीय इतिहास में राजा बनाने वाले के नाम से किसे जाना जाता है। तो राजा बनाने वाले के नाम से कौन जाना जाता है आधुनिक इतिहास में। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये अब्दुल्ला और हुसैन अली खां। अब्दुल्ला और हुसैन अली खां को राजा बनाने वाले के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, नागरिकता संशोधन यानी विधेयक को लोकसभा में कब प्रस्तुत किया गया है। तो नागरिकता को कब प्रस्तुत किया गया है दोस्तों, तो ये 9 दिसंबर 2019 को 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संसद राजसूची के विषय पर कानून बना सकता है। यानी संसद जो है वो राजसूची के विषय पर कानून बना सकता है। ये किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 253। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा 253। चलिए अगला क्वेश्चन है कि गदर पार्टी ने भारत में विद्रोह के लिए कौन सी तारीख निश्चित की थी। तो गदर पार्टी कब हुआ था दोस्तों, तो गदर पार्टी 1913 में हुआ था। लेकिन भारत में विद्रोह के लिए कौन सा तारीख जो है वो निर्धारित किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये 21 फरवरी 1915, जबकि गदर पार्टी का स्थापना 1913 में हुआ था। 1913 में हुआ था। कौन सा एक त्रिक्षारकीय अम्ल है, त्रिक्षारकीय अम्ल है कौन। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी फास्फोरिक अम्ल हो जाएगा त्रिक्षारकीय अम्ल। नेक्स्ट है, चलिए कह रहा है कि मिलान कीजिए। तो चलिए मिलान करते हैं। देखिए दोस्तों यानी सिम्बू जो है, यानी सिम्बू ये कहाँ है, तो ये अरब रेगिस्तान में है। तो कुछ यहाँ पे भी है। सिम्बू जो है ये कहाँ है, तो ये अरब रेगिस्तान में स्थित है। जबकि बाइज जो है ये कहाँ है, तो बाइज फ्रांस में स्थित है। पेम्परो जो है कहाँ है, तो पेम्परो ये अर्जेंटीना में स्थित है। पेम्परो ये अर्जेंटीना में स्थित है, ये अर्जेंटीना में स्थित है। और एक बच गया है ये नार्वेस्टर। तो नार्वेस्टर कहाँ है, तो नार्वेस्टर न्यूजीलैंड हो जाएगा। इस प्रकार जो है इसका आंसर जो है इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट मैथ है और इसका आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, ये भी रीजनिंग का है। तो 54 का आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी ए दक्षिण हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा क्षेत्र विंध्य भूस्तरीय रचना वाला है। तो विंध्यन भूस्तर रचना वाला कौन सा क्षेत्र है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये कैमूर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा कैमूर। नेक्स्ट है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लागत पूंजी के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो सत्य है। तो लागत पूंजी के बारे में कौन सा कथन सत्य दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा कि बंगाल से प्राप्त
राजस्व से भारतीय माल खरीदकर विशेष यानी विदेश में बेचना, ये ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। नेक्स्ट है, चलिए करा कि मिलान कीजिए। देखिए नियोपाइलिना ये किससे संबंधित है? तो नियोपाइलिना जो है दोस्तों ये एनिलिडा और मोलस्का के बीच योजक कड़ी है, जबकि युगलिना जो है, युगलिना ये पादप एवं जंतुओं के बीच कड़ी है, पादप एवं जंतुओं के बीच कड़ी जो है युगलिना है। जबकि आर्कियोप्टेरिक्स ये किससे संबंधित है? तो आर्कियोप्टेरिक्स जो है दोस्तों ये सरीसृप और एवं स्तनधारी के बीच का कड़ी है, सरीसृप और स्तनधारी के बीच कड़ी आर्कियोप्टेरिक्स है। और पेरीपेटस जो है ये आर्थ्रोपोडा और एनालिडा के बीच का कड़ी है। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका हो जाएगा दोस्तों यानी सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वृद्धि वलय बनती है सक्रियता के कारण, किसकी सक्रियता के कारण जो है वृद्धि वलय बनती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अंतरंभीय एधा की, अंतरंभीय एधा की सक्रियता के कारण जो है वृद्धि वलय बनती है। नेक्स्ट है, चलिए गिल्ड यानी गिल्ड एज्ड बाजार किससे संबंधित है? तो गिल्ड एज बाजार जो है ये सरकारी प्रतिभूतियों को बाजार से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सरकारी प्रतिभूति। किस राज्य में बिहार मेला का आयोजन किया जाता है? तो बिहार मेला जो है ये उड़ीसा में होता है। कहाँ? तो उड़ीसा होता है। नेक्स्ट है, सारगे यानी सरोगेसी तकनीकी से जन्मे भारत के साहिवाल नस्ल के बछड़े का नाम क्या है? तो साहिवाल नस्ल के बछड़े का नाम दोस्तों क्या हो जाएगा? तो इसका जो नाम है पद्मावती, सारगेसी तकनीकी से विकसित है। साहिवाल का बच्चे का नाम पद्मावती रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि होम रूल लिंग आंदोलन से संबंधित कौन सा संबंधित है? तो सही उत्तर पहचानिए। चलिए होम रूल आंदोलन कब हुआ था? तो ये 1919 में हुआ था। होम रूल आंदोलन 1919 में हुआ था। सॉरी, यहाँ पे होम रूल आंदोलन था ये 1916 में हुआ था, 1916 में हुआ था। और कह रहा है कौन सा सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें लोकमान्य तिलक इनोवेशन जो कि मद्रास से भाग लिया था, और एक यानी एस सुब्रह्मण्यम अय्यर, ये तीनों सही है, ये तीनों ने भाग लिया था अलग अलग स्थान से। तो लोकमान्य तिलक इनोवेशन और सुब्रह्मण्यम ये तीन जगह से भाग लिया था, होम रूल लिंग आंदोलन किया था। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? तो कश्मीर घाटी किन दो पर्वत के बीच है? चलिए इसका आंसर देखते हैं दोस्तों, ये बृहद हिमालय और पीर पंचाल श्रेणी के बीच स्थित है। बृहद हिमालय व पीर पंचाल श्रेणी के बीच कश्मीर घाटी स्थित है। बेतवा नदी निकलती है, तो बेतवा नदी कहाँ से निकलती है? तो ये अरावली पर्वत श्रेणी से, कहाँ से? सॉरी दोस्तों, बेतवा नदी ये बिंद पर्वत श्रेणी से, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। बिंद पर्वत श्रेणी से निकलती है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। और ये मध्य प्रदेश में बहती है। नेक्स्ट है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में निम्नलिखित में से किस प्रकार के न्यायाधीश या न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है? सर्वोच्च न्यायालय में किस प्रकार के न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी तटस्थ न्यायाधीश का नियुक्ति किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो ए हो जाएगा, यानी ए सही है और बी गलत है। तो ए जो है ये तटस्थ न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं, अतिरिक्त न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन न्यूमेरिकल का है दोस्तों, ये तीनों जो है समांतर क्रम में है, और समांतर क्रम निकालने के बाद इसको श्रेणी क्रम जो मान निकलेगा उसके बाद श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। तो इस प्रकार जो आंसर आएगा यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। इस तीनों को समांतर क्रम निकालना है और जो भी मान आएगा उसको इसमें श्रेणी क्रम के रूप में जोड़ेंगे। उसके बाद जो मान आएगा 15/7 ओम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा कथन जो है वो सही है? चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है कि जुलाई 1952 में जे.बी. कृपलानी ने किसान मजदूर प्रजा पार्टी का गठन किया था। जबकि नेक्स्ट कह रहा है कि पी.सी. घोष एवं टी. प्रकाशम किसान मजदूर प्रजा पार्टी से जुड़े हुए थे। तो इसमें जो है बीज जो है ये सही है कि पी.सी. घोष और टी. प्रकाशम जो है किसान मजदूर प्रजा पार्टी से जुड़े थे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। जबकि 1951 में जो है जे.बी. कृपलानी ने किसान मजदूर प्रजा पार्टी का गठन किया था 1951 में, ना कि 1952 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
कौन सा स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते हैं? तो स्वतंत्र अवस्था में दोस्तों कौन नहीं पाया जाता है? तो एल्युमिनियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कह रहा है कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए देखते हैं। दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा, यानी वायु में घुलित ऑक्सीजन की सांद्रता जो है वो 2 लाख ppm होता है, 2 लाख ppm होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से भारत का नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? तो नियाग्रा जलप्रपात के रूप में कौन सा जाना जाता है? तो ये चित्रकूट प्रपात है। चित्रकूट प्रपात जो है नियाग्रा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून की प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है? तो इसका जो सामान्य दिशा हो जाएगा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व हो जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2023-24 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी 5.9%। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार द्वारा भारत को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य कब तक रखा है? तो टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य दोस्तों ये 2025 तक रखा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, फ्रांस के संदर्भ में कौन सा कथन जो है कथन सजाइए। चलिए यहाँ पे देखते हैं दोस्तों। तो फ्रांस में सबसे जो हुआ था सबसे पहले वो स्टेटस जनरल का बैठक हुआ था। उसके बाद दोस्तों लुईस सोलमा का जो है वो हत्या हुआ था। इसके बाद नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना, यानी लुईस सोलमा के बाद नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना। और लास्ट में यानी 1815 में वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन का हार हुआ था। तो इस प्रकार जो है ऑप्शन नंबर डी सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वयं की यानी किस मिट्टी कहा जाता है? तो स्वयं कृष मिट्टी किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर यानी काली मिट्टी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा कोयला उत्पादक क्षेत्र नहीं है? तो कोयला उत्पादक क्षेत्र दोस्तों ये कावेरी नदी घाटी नहीं है, जबकि वर्धा घाटी, सोन नदी घाटी, महानदी ये तीनों जो है वो कोयला उत्पादक करता है, जबकि कावेरी नदी कोयला उत्पादक क्षेत्र नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि आवश्यक वसा अम्ल के नाम की पहचान कीजिए। तो वसा अम्ल के बारे में कह रहा है पहचान कीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों ये लिनोलिक अम्ल, उसके बाद हो जाएगा नहीं लिनोलेनिक अम्ल, यानी लिनोलिक अम्ल, लिनोलेनिक अम्ल, और एक हो जाएगा दोस्तों ये एराकिडोनिक अम्ल। ये तीनों जो है वो वसा अम्ल है, जबकि ये दोनों वसा अम्ल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 कब से प्रवृत्ति में आया था? तो दंड प्रक्रिया संहिता जो है दोस्तों ये 1 अप्रैल 1974 ईस्वी को आया था। 1 अप्रैल 1974 ईस्वी को भारत में राधाकृष्णन कमीशन की स्थापना किसके विकास हेतु हुआ था? तो राधाकृष्णन कमेटी का स्थापना जो हुआ था दोस्तों ये विश्वविद्यालय शिक्षा के विकास के लिए किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोविड-19 वायरस की संरचना में प्रोटोरोडिंग नॉक शामिल होते हैं जो किससे बने होते हैं? तो कोविड-19 वायरस में जो प्रोटोरोडिंग नॉक था उसमें कौन सा शामिल रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी उसमें प्रोटीन शामिल होता है, प्रोटीन उसमें शामिल होता है। सामाजिक बुद्धि लब्धि मापने का सूत्र क्या हो जाएगा? सामाजिक बुद्धि लब्धि मापने का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? तो SA/CA गुणे 100 हो जाएगा, यानी सोशल एज बटे सोशल क्वांटिएंट गुणे 100 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, नशामुक्त केंद्र निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा प्रदान करती है? तो नशामुक्त केंद्र है ये परामर्श, मेडिकल सहायता, यौगिक आसन ये सभी सुविधाएं प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ का। चलिए मैथ का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा ए ऑप्शन, ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सभी गोले का आयतन पहले जोड़ देंगे, यानी गोले का आयतन फॉर्मूला लगा के जोड़ देंगे और यहाँ से यानी 4/3 पाई r³ यहाँ से r का मान हम लोग निकालेंगे और यहाँ पे 4/3 पाई r1 r2 r3 करके इसे जोड़ लेंगे। नेक्स्ट है, केपलर ने कितने नियमों का उल्लेख किया था? तो केपलर दोस्तों टोटल 3 नियम दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। बीटा कपास के उत्पादन से संबंधित सूक्ष्म जीव कौन सा है?
तो सूक्ष्म जीव जो हो जाएगा वो जीवाणु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है पृथ्वी के वातावरण के तापमान की सामान्य ह्रास अवनति दर कहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस तक गिरती है। तो दोस्तों ये कहाँ गिर जाती है, तो इसका आंसर यानी बी हो जाएगा, क्षोभ सीमा की ऊपरी सीमा पर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो दोस्तों ये जो जारी किया जाता है ये FSSAI के द्वारा जारी करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का पहला वन्यजीव अस्पताल किस जिला में खोला जाएगा। तो बिहार का पहला वन्यजीव अस्पताल दोस्तों ये जो खोला जाएगा ये मुजफ्फरपुर में, कहाँ, तो मुजफ्फरपुर में खोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कामराजर पतन किस भारतीय राज्य के तट के पास स्थित है। तो कामराजर पतन जो है ये दोस्तों तमिलनाडु में है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। बिहार के किस जिले में चूना पत्थर सर्वाधिक पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा चूना पत्थर ये कैमूर और रोहतास में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, तो येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान जो है वो विश्व का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। इसका स्थापना दोस्तों कब हुआ, तो 1872 ईस्वी में, 1872 ईस्वी में हुआ था। और भारत पूछे तो भारत का जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन जीवित जीवों के वर्गीकरण का सही क्रम है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों होता है यानी जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, प्रजातियां लास्ट में होता है। यानी सबसे पहले जगत और लास्ट में प्रजातियां होता है। नेक्स्ट है किसको विश्व बैंक का नया अध्यक्ष चुना गया है। तो विश्व बैंक का नया अध्यक्ष दोस्तों ये अजय बंगा को चुना गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कह रहा है कि मिश्र वाक्य को चयन करें। चलिए हिंदी आ गया है, तो मिश्र वाक्य कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा कि उसके पास जो कुछ था वो खो गया, ये मिश्र वाक्य है। उसके बाद जो उसके पास जो कुछ था वो खो गया। नेक्स्ट रीजनिंग है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी गुरुवार हो जाएगा इसका आंसर। जबकि इंग्लिश का आंसर दोस्तों हो जाएगा यानी इसका आंसर चिल्ड्रेंस आर बीइंग थाउट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट येरेवान राजधानी है किसका। तो येरेवान जो है ये किसका राजधानी है, तो ये यानी आर्मेनिया का राजधानी है येरेवान। तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन है। तो बंदी जीवन पुस्तक का लेखक हम सभी लोग जानते हैं दोस्तों, सचिंद्र सन्याल जो है ये बंदी जीवन पुस्तक का लेखक है। नेक्स्ट है विलिंगटन ट्रॉफी का संबंध किससे है। तो विलिंगटन ट्रॉफी का संबंध दोस्तों ये हो जाएगा यानी नौका रेस, यहाँ पे नौका रेस नहीं है तो रोइंग हो जाएगा, रोइंग को ही नौका रेस कहते हैं। तो रोइंग हो जाएगा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस हम सभी लोग जानते हैं दोस्तों कब मनाते हैं। तो ये दोस्तों 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं, 25 जनवरी को। और कब से मनाते हैं तो ये भी पूछा जाता है। तो 2011 ईस्वी से राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं और 25 जनवरी को। तो दोस्तों पार्ट 1 यानी सेट नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। और ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट के माध्यम से। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको कल सुबह तक जो है नेक्स्ट पार्ट यानी सेट नंबर 6 से लेकर सेट नंबर 10 तक आपको नेक्स्ट पार्ट का वीडियो मिल जाएगा। तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट पार्ट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों देखिए सेट नंबर 2 का प्रथम क्वेश्चन है, मिलान करना है। चलिए मिलान करते हैं दोस्तों। देखिए यानी पेंटुला जो है वो किस मछली से संबंधित है। तो पेंटुला जो है ये समुद्री पीच से संबंधित है। नेक्स्ट है यानी गोरगोनिया जो है ये किससे संबंधित है। तो ये समुद्री व्यंजन है। जबकि मेंटेरिना ये किससे संबंधित है। तो मेंटेरिना ये ब्रेन कोरल से संबंधित है। नेक्स्ट है एडमासिया, ये समुद्री एनीमोन से संबंधित है। एडमासिया समुद्री एनीमोन से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सर्पडम संबंधित है, यानी सर्फडम जो है वो किससे संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कृषि दाष्टा से। सर्फडम जो है ये कृषि दाष्टा से संबंधित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम पहला कदम था जिसने, तो इसमें से ऑप्शन पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन है जो कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत किया गया है। चलिए देखते हैं। देखिए प्रथम कह रहा है कि संघीय न्यायालय का स्थापना, जो कि गलत है। नेक्स्ट है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित नियंत्रण की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था। तो जी हाँ, ये पहला कदम था। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट लाना ये अंग्रेजों का पहला कदम था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। तो मूलतः भारत का वर्णन किस रूप में करती है, यानी प्रस्तावना जो है ये किस रूप में वर्णन करती है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे हो जाएगा प्रथम ऑप्शन की प्रभुत्व संपन्न गणराज हो जाएगा, ये सही है। लोकतांत्रिक गणराज हो जाएगा, ये भी सही है। जबकि समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष ये प्रस्तावना में शामिल नहीं था, ये बाद में शामिल किया गया है। ये 44वें संविधान संशोधन 1978 में शामिल किया गया है। तो ये शुरू में जो है 49 में ये समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शामिल नहीं था। तो इस प्रकार जो है 1 और 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, कविता में धर्म निरपेक्षता के स्वर का समावेश करने वाला पहला कवि था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर यानी कुली कुतुब शाह हो जाएगा, कुली कुतुब शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लिश का और कह रहा है कि इसका आंसर हो जाएगा रिट्स आर बल्ट, रिट्स आर बल्ट हो जाएगा, बिल्ट। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मैथ का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी ये 0.7 रेटिंग हो जाएगा। कह रहा है सबसे बड़ी संख्या, तो 7/9 हो जाएगा सबसे इसमें बड़ी संख्या। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, भारत में कुल कितने रामसर स्थल वर्तमान में है? तो रामसर साइट जो है वर्तमान में कितने हैं भारत में? तो वर्तमान में 75 रामसर साइट है। और रामसर साइट जो है 1971 में स्थापित हुआ था। प्रथम बार भारत शामिल लिया था 1982 में। तो इसको भी आप लोग ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हाल ही में चर्चा में रहा महादेई वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो महादेई वन्यजीव अभ्यारण्य ये गोवा में, कहाँ? तो ये गोवा में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सही कोड को चुनिए जो अर्धसूत्री विभाजन के प्रोफेज अवस्था को सही क्रम में प्रदर्शित करता है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले हो जाएगा लेप्टोटीन, फिर हो जाएगा पेक्टिन, उसके बाद डिप्लोटीन और लास्ट में डाइकाइनेसिस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि विश्व बाजार में जिस देश की मुद्रा की आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक होती है, जिस देश में मुद्रा की आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे दुर्लभ मुद्रा कहते हैं। यानी मुद्रा की आपूर्ति मांग से अधिक होता है तो उसे दुर्लभ मुद्रा कहते हैं। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? तो ऊर्जा का जो पिरामिड होता है दोस्तों ये होता है, ये सदैव सीधा होता है। तो सदैव सीधा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित किस क्षेत्र से मीथेन उत्सर्जन सर्वाधिक होता है? तो मीथेन उत्सर्जन होता है दोस्तों ये कहाँ? तो आर्द्र भूमि में, कहाँ? आर्द्र भूमि हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो चलिए प्रथम कथन कर रहा है कि दोलन के दौरान जब गोला चरम स्थिति पर पहुंचता है तो उसकी गति और त्वरण दोनों शून्य हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए गलत है। नेक्स्ट कथन कर रहा है कि जब गोला माध्य स्थान से गुजरता है तो त्वरण शून्य हो जाता है। तो माध्य स्थान से गुजरने पर त्वरण शून्य हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। तीसरा कथन है कि हर आपतन में गोलक 2 बार किसी एक निर्देशित वेग को प्राप्त करता है। तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किसने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया? तो रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद बंदायूनी ने किया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है रीजनिंग का, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। आप लोग स्किप करके इसको बना सकते हैं। चलिए भाई साहब आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि वीडियो को बनाने में सबसे ज़्यादा मेहनत लग रहा है और गला भी दर्द करने लगता है। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट है कि कौन सा शब्द कदम्बरी का समानार्थी नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर यानी बी हो जाएगा लक्ष्मी। उत्तर मुगल काल में किसके विषय में कहा गया है कि उसका प्रस्थान साम्राज्य से निष्ठा और सद्गुण के पलायन का प्रतीक था?
तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों निज़ाम उल मुल्क के लिए कहा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है नई संसद भवन में कुल सीटों की संख्या कितनी है। तो नई संसद भवन में कुल जो सीट है दोस्तों कितना है, ये 1272 है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। 55 यानी 95 ऑस्कर अवार्ड में किस फिल्म को किस फिल्म के सॉन्ग को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के रूप में चुना गया है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी RRR जो नया फिल्म आया था साउथ का RRR, इसे ऑस्कर में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का पुरस्कार दिया गया है नाटू नाटू के लिए। नेक्स्ट है जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो क्या होता है। तो दोस्तों हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर, यानी इसकी चाल बढ़ जाती है या अभिलंब से दूर हट जाती है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा जो है कथन सही है, सही नहीं है, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों प्रथम कथन कह रहा है कि अनुच्छेद 15 सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के विशेष प्रावधान है, तो ये सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि निवारक निरोध के अंतर्गत सुरक्षा अनुच्छेद 22 में है, तो ये भी सही है। दोहरे दंड पर रोक अनुच्छेद 20 में है, तो ये भी सही है। जबकि लास्ट वाला कह रहा है कि राज्य के अंतर्गत सेवाओं में महिलाओं के पक्ष में भेदभाव, तो भेदभाव संबंधित कोई जो अनुच्छेद है वो 16 में नहीं है दोस्तों, 15 में है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है डी जो है वो गलत दिया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है, तो सही नहीं है कौन सा कथन हो जाएगा दोस्तों, तो इसका आंसर यानी डी हो जाएगा। संगाई जिसे डांसिंग डेयर भी कहा जाता है मुख्यतः पश्चिमी घाट में पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही नहीं है। जबकि कथन फर्स्ट कह रहा है कि प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड 2009 में शुरू हुआ, तो ये सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में पांडा की 2 उप प्रजाति यानी हिमालय लाल पांडा और चीनी लाल पांडा पाई जाती है, तो ये भी सही है। 2 प्रजाति पाई जाती है, एक हिमालय और एक चीनी। भारत में पांडा सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और मेघालय में पाया जाता है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो रॉन्ग दिया गया है। नेक्स्ट ग्रह की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया, तो निहारिका परिकल्पना का जो प्रतिपादन किया था दोस्तों ये लाप्लस ने किया था, कि लाप्लस ने किया था। कोशिका के किस कोशिकांग में DNA मौजूद होता है, तो DNA जो मौजूद रहता है दोस्तों ये हरित लवक केंद्रक और सूत्र कणिका में मौजूद रहता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में कौन सा उद्योग कोर सेक्टर के अंतर्गत नहीं आता है, तो कोर सेक्टर के अंतर्गत कौन सा उद्योग वो नहीं आता है, तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। कोयला, रिफाइनरी उत्पाद, सीमेंट, एल्युमिनियम, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये एल्युमिनियम जो कोर सेक्टर के अंतर्गत नहीं आता है। माता के दूध, आंसू एवं लार में कौन सा इम्यूनोग्लोबिन उपस्थित रहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये यानी IgA उपस्थित रहता है। नेक्स्ट है अहरार आंदोलन का कौन सा कथन जो है वो सही है, तो अहरार जो आंदोलन है दोस्तों इसमें से ऑप्शन का कौन सा कथन सही है, तो यह उग्र राष्ट्रवादी मुस्लिम नेताओं के द्वारा शुरू किया गया आंदोलन था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो सही है। चलिए प्रथम कह रहा है कि यह युद्ध 1775 से लेकर 1782 तक चला, तो ये भी सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि युद्ध का समापन सलाबाई की संधि से हुआ था, तो सलाबाई की संधि जो कि 1782 में हुआ था सलाबाई की संधि, और ये इसी संधि के तहत जो है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ, ये भी सही है। संधि उपरांत अंग्रेज 20 वर्षों के लिए मराठा की ओर से निश्चित हो गया, तो ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईस्ट द्वारा ग्लूकोज का किण्वन से उत्पन्न उत्पाद होता है, तो ईस्ट द्वारा ग्लूकोज का किण्वन से जो उत्पन्न उत्पाद होता है उसका नाम क्या है, तो एथेनॉल और CO2, एथेनॉल और CO2 हो जाएगा। दूर उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है, तो दूर उपसर्ग से जो बना शब्द है वो दूरदर्शा है, दूरदर्शा हो जाएगा। नेक्स्ट है पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का विजेता कौन सा देश रहा, तो पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का विजेता दोस्तों कौन रहा, तो इसका आंसर हो जाएगा यानी रिलायंस इंडस्ट्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सॉरी दोस्तों यहाँ पे पुरुष हॉकी विश्व कप क्वेश्चन था, तो इसका आंसर हम लोग देख लिए थे। तो पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का विजेता कौन सा हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी ये जर्मनी जीता था, कौन सा, तो जर्मनी जीता था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये तीसरा बार जीता है जर्मनी, तीसरा बार जीता है। ये कहाँ हुआ ये भी पूछा जाता है, तो ये उड़ीसा में हुआ है।
ये उड़ीसा में हुआ है। और उपविजेता बेल्जियम था और जर्मनी जो है विजेता रहा और ये उड़ीसा में हुआ। ये सभी बात जो है आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि हाल ही में जारी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में भारत की कौन सी कंपनी जो है वो सबसे टॉप पर रहा। तो ग्लोबल 500 में कौन सा कंपनी सबसे टॉप पर रहा। चलिए, टोटल 500 में दोस्तों भारत का रिलायंस इंडस्ट्री जो है सबसे टॉप पर रहा और इसका स्थान 88वां रहा। 88वां इसका स्थान रहा और सबसे टॉप पर रहा भारत में। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कितने समय में किसी धन में साधारण ब्याज नेक्स्ट मैथ है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये 8 वर्ष। चलिए, अगला कह रहा है कौन सा युग्म जो है सम्मिलित नहीं है। ये कौन सा कथन युग्म जो है वो गलत दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है माउंट टिटलिस, ये जो है फिनलैंड अवस्थित है, जो कि ये रॉन्ग है दोस्तों। ये माउंट टिटलिस जो है ये फिनलैंड में ना होकर ये स्विट्जरलैंड में है। कहाँ, ये फिनलैंड गलत हो जाएगा, यहाँ पे स्विट्जरलैंड होना चाहिए। जबकि जाग्रोस ये ईरान में है तो ये सही है। एपेनाइन ये इटली में है, ये भी सही है। ड्रेक्सबर्ग ये दक्षिण अफ्रीका में है तो ये भी सही है। माउंट टिटलिस ये फिनलैंड में नहीं है, ये स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट, कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा द्वीप अगर बात करें तो न्यू गिनी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, कौन सा कुल एक बीजीय का है। ये कौन एक बीजी पत्री है। तो एक बीजी पत्री जो है दोस्तों ये पोएसी म्यूजेसी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, चलिए कह रहा है कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान विभिन्न स्थानों एवं वहाँ के नेतृत्वकर्ताओं के संबंध में जो है मिलान कीजिए। चलिए देखते हैं दोस्तों। प्रथम जो कह रहा है कि सैयद हैदर राजा ये कहाँ से जो कि स्वदेशी आंदोलन किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सैयद हैदर राजा जो है दोस्तों ये किया था कहाँ से, ये दिल्ली से। कहाँ से, तो ये दिल्ली से किया था, ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाएगा। चिदम्बरम पिल्ले जो है ये मद्रास से किया था। लाला लाजपत राय जो है ये पंजाब से किया था और हरि सर्वोत्तम राव जो है ये आंध्र प्रदेश से किया था। तो इस प्रकार जो है इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, लाला लाजपत राय के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो सही है। तो प्रथम कथन है कि प्रारंभ में वे असहयोग नीति के पक्ष में नहीं थे, परंतु बाद में वे गांधी जी के पक्ष में हो गए, तो ये भी सही है। स्वराज पार्टी के गठन में लाला लाजपत राय भी शामिल थे, तो ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट है, कौन सा कथन सही है। चलिए देखते हैं। प्रथम कथन है कि किसी तत्व में एक ही प्रकार के कण होते हैं, तो ये भी सही है। किसी तत्व के कण परमाणु या अणु हो सकते हैं, तो ये भी सही है। सोडियम, हाइड्रोजन, चांदी आदि तत्वों के कुछ उदाहरण है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी सही है। अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के कम से कम कितने सदस्य के समर्थन की जरूरत है। तो अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम जो है लोकसभा के वो 50 सदस्य समर्थन करना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और कह रहा है कि सही कथन कौन सा नहीं है। चलिए देखते हैं सही कथन कौन सा नहीं है दोस्तों। तो प्रथम जो है ये सही कथन नहीं है। नेक्स्ट है कि न्यूलैंड्स ने ज्ञात तत्वों के न्यूलैंड्स जो है परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया था, तो ये जो है 2 नंबर ये सही है, जबकि प्रथम जो है वो गलत दिया गया है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि वर्ष 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार शरद कमल को दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कहाँ पर पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन जो है दोस्तों ये कहाँ किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मिलान कीजिए। चलिए देखते हैं। चलिए दोस्तों, शलजम में वाटर कोर रोग किस तत्व की कमी से होता है। तो ये मैग्नीज के कारण है। शलजम में वाटर कोर रोग जो है ये मैग्नीज के कमी के कारण होता है। नेक्स्ट है, आम में आंतरिक निक्रोसिस रोग जो होता है ये बोरॉन की कमी से होता है। नींबू में लिटिल लीफ रोग जो होता है दोस्तों ये कॉपर की कमी से होता है। जबकि टमाटर का बॉल्सम एंड रॉट रोग जो होता है ये कैल्शियम की कमी से होता है। तो इस प्रकार जो है इसका आंसर यानी
ए हो जाएगा। चलिए कह रहा है कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है, यानी गलत दिया गया है। चलिए देखते हैं। देखिए यामो जो है जापान में स्थित है पवन, यामो जापान में आता है। हब्बू सूडान में आता है। मिस्टल यानी मिस्ट्रल जो है ये कर रहा है ऑस्ट्रेलिया में आता है, तो ये जो है ये रॉन्ग दिया गया है दोस्तों। मिस्ट्रल जो है ये ऑस्ट्रेलिया का नहीं है, ये ठंडी स्थलीय जो पवन है ये भूमध्य सागर यानी स्पेन और फ्रांस में आता है, तो यहाँ पे स्पेन और फ्रांस होना चाहिए, जो कि ये गलत दिया गया है। सेंटा एना जो है ये कैलिफोर्निया अमेरिका में है, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी जो है गलत दिया गया है। नेक्स्ट है अवर्णक रंग योजना में किस रंग संयोजन का इस्तेमाल किया जाता है। तो अवर्णक रंग से योजना में यानी अवर्णक रंग योजना में दोस्तों ये जो रंग का प्रयोग करते हैं ये उदासीन रंगों का मूल रूपांतरण का प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है संज्ञेय अपराध में पुलिस अधिकारी, यानी संज्ञेय अपराध में पुलिस अधिकारी क्या हो जाएगा, तो आरोपी को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है, यानी बी इसका करेक्ट हो जाएगा, बी नंबर। नेक्स्ट है आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप अपराधी का आशय, यानी आत्महत्या के लिए उकसाने के अपराध को आशय आईपीसी की किस धारा के अंतर्गत उल्लेखित किया गया है, तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा यानी ये धारा 306 हो जाएगा। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन किस वर्ष में हुआ था, तो ज्ञान आयोग जो है इसका गठन दोस्तों ये हुआ है 2005 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का स्थापना 1905 में हुआ है। नेक्स्ट करा कि शरीर को संक्रमण से बचाने के लिए व्यायाम किस प्रकार की सहायता हो सकता है, तो व्यायाम से किस प्रकार की सहायता मिलता है, तो शरीर के तापमान को बढ़ाकर बैक्टीरिया को बढ़ने से रोकता है, यानी व्यायाम करने से तापमान बढ़ता है और जिससे बैक्टीरिया जो है वो बैक्टीरिया की मात्रा में कमी आती है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है अधिगम का प्राकृतिक अंतरण क्या है, अधिगम का प्राकृतिक अंतरण क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नवीन समस्या के समाधान में पूर्व ज्ञान के कुछ भागों का समान ज्ञान के रूप में प्रयुक्त होना, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया, तो हम सभी लोग जानते हैं सत्यशोधक समाज का स्थापना जो दोस्तों ये ज्योतिबा फुले ने किया था 1873 में, ज्योतिबा फुले ने किया था। नेक्स्ट है रीजनिंग का, तो रीजनिंग का आंसर हो जाएगा दोस्तों ये 54। नेक्स्ट है करेक्ट कौन सा कथन जो है सही नहीं है, चलिए देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे कथन 1, 3 और 4 ये जो तीनों कथन जो है वो सही नहीं है, जबकि प्रथम सेकंड कथन जो है 2 नंबर ये कह रहा है कि भारत का विस्तार उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंध में हुआ है, तो सिर्फ 2 नंबर जो है वो सही है। 1, 3, 4 ये तीनों जो है वो रॉन्ग दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर इसका जो है बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा बड़ा दिया गया है तो टाइम लग रहा है, इसीलिए निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक ने लेकर यानी लेमार्कवाद का खंडन करने के लिए चूहे की पूंछ पर प्रयोग करने के लिए पूंछ को 21 बार काटा था। दोस्तों ये किसने पूंछ को यानी चूहे की पूंछ को 21 बार काटा था, तो ऑप्शन नंबर हो जाए सी हो जाएगा इसका आंसर, यानी ये वायसमान ने ये लेमार्कवाद के खंडन करने के लिए चूहे की पूंछ को 21 बार काटा था, यानी वाई समान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी श्रेणी परिपथ में एक बैटरी और एक प्रतिरोधक के साथ एक अर्धचालक युक्ति का संयोजन किया गया है। पाया जाता है कि परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है। यदि बैटरी की ध्रुवता को उत्क्रमित कर दिया जाए तो धारा शून्य हो जाती है। यह युक्ति कौन सी हो सकती है, तो दोस्तों ये जो युक्ति हो सकता है कौन सा, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी ये PN संधि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में विनिमय बनाने की शक्ति दी गई है, तो ये जो अनुच्छेद है दोस्तों कौन सा, तो अनुच्छेद 240 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित धातुओं में से किस धातु का उपयोग प्रकाश विद्युत सेलों के तंतुओं में किया जाता है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है टंगस्टन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे है कि मार्सिलिये यानी मार्सिलिये जो है किसे संबंधित है, तो मार्सिलिये दोस्तों हो जाएगा यानी
चलिए थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं दोस्तों। चलिए अब ठीक है। कह रहा है मार्सिलिया जो है किससे संबंधित है, तो ये हो जाएगा 1 का 3 यानी कवि राजेट डिलाइन द्वारा रचित देशभक्त के तराने के लिए। नेक्स्ट है बी नंबर की ओलप्स यानी ओलंप देगुज किससे संबंधित है, तो ये डी हो जाएगा। यानी 1791 में महिलाओं एवं नागरिकों अधिकार घोषणा पत्र तैयार करने वाली फ्रांसीसी राजनीतिक महिला थी ओलंप देगुज। नेक्स्ट है गिलोटिन, ये किससे संबंधित है, तो गिलोटिन जो है इसका आंसर यानी बी हो जाएगा कि 2 खंभों के बीच लटकते और आरे वाली मशीन जिस पर रखकर अपराधी का सिर धड़ से अलग कर दिया जाता था। नेक्स्ट बचा है शोकोलात, ये किससे संबंधित है, तो ये एक हो जाएगा इसका आंसर। जैकोबिन दल के सदस्य का पोशाक, जैकोबिन दल के सदस्य का पोशाक हो जाएगा शोकोलात। तो इस प्रकार जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी 60 का आंसर जो हो जाएगा यानी बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट रीजनिंग का है, भारत में सर्वप्रथम मानव जीवाश्म का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था, तो मानव जीवाश्म का साक्ष्य जो प्राप्त हुआ नर्मदा घाटी से। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, नर्मदा घाटी से। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि मिलान कीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा ईओजी। तो ईओजी किससे संबंधित है, तो दोस्तों ईओजी आँख हो जाएगा, ईओजी आँख हो जाएगा, ईओजी आँख से संबंधित है। नेक्स्ट कह रहा है कि ईसीजी, ईसीजी किससे संबंधित है, तो हम सभी लोग जानते हैं ईसीजी हृदय से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर ईसीजी का हृदय हो जाएगा। ईएमजी, जबकि ईएमजी किससे संबंधित है, तो ये मांसपेशी से, ईएमजी जो है वो मांसपेशी से संबंधित है। नेक्स्ट एक और बचा है, देखिए ईईजी, तो ईजी मस्तिष्क से संबंधित हो जाएगा, ईईजी मस्तिष्क से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक बार और इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखो ईओजी ये किससे संबंधित है, तो ये भी मस्तिष्क हो जाएगा दोस्तों, यानी ईओजी, ईओजी जो है आँख से, सॉरी ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है। ईओजी, ईओजी जो है ये आँख से संबंधित है। ईसीजी, ईसीजी जो ये हृदय से संबंधित है। ईएमजी, ईएमजी जो है किससे संबंधित है, तो ये मांस से। ये ईएमजी यानी ईएमजी ये जो संबंधित है ये मांसपेशी से संबंधित है। जबकि दोस्तों ये ईईजी जो है ये ईईजी ये मस्तिष्क से संबंधित है। नेक्स्ट है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी स्वच्छता सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार बड़े राज्यों में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा है, तो नीति आयोग द्वारा स्वच्छता सूचकांक में केरल प्रथम स्थान पर रहा। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के बसोहली पेंटिंग को जीआई टैग मिला है, तो दोस्तों ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है यानी पेब्रिन रोग होता है, तो पेब्रिन रोग ये रेशम के कीड़ों में संबंधित है। संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा की कुल कितने बैठक हुई, तो संविधान निर्माण हेतु संविधान की कुल बैठक जो हुआ है दोस्तों ये 11 बैठक हुआ है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के किस भाग में सामान्यतः प्रवाल द्वीप पाए जाते हैं, तो प्रवाल द्वीप जो है वो किस भाग में पाए जाते हैं, तो इसका आंसर यानी लक्षद्वीप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितना है, तो गंगा के किनारे जिला जो है वो 10 है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो कि मैथ का क्वेश्चन है और इसका आंसर डी हो जाएगा 1/3। चलिए अगला क्वेश्चन करा है कि कौन सा कथन जो है वो सत्य है, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा ना तो ए और ना ही बी, यानी कोनो कथन जो है वो सही नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक न्याय और तथा समता के साथ आर्थिक विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था, तो ये जो मुख्य उद्देश्य था किस पंचवर्षीय योजना का, ये 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ आर्थिक विकास। नेक्स्ट करा है कौन सा कथन जो है वो सही है, तो इस प्रकार जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा। प्रथम कथन जो है कि प्रकृति में कार्बन तत्व अनेक विभिन्न भौतिक गुणों के साथ विविध रूपों में पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही है, यानी ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जैन धर्म के त्रिरत्न के बारे में कौन सा दर्शन जो है शामिल नहीं है, तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक सत्य हो जाएगा। जबकि इसमें से दोस्तों कौन सा कथन कह रहा है गलत दिया गया है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे सम्यक दर्शन
सम्यक ज्ञान, सम्यक यानी सम्यक चरित्र हो जाएगा, जबकि सम्यक सत्य जो है ये रॉन्ग दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, सम्यक सत्य जो है वो रॉन्ग है। नेक्स्ट है, कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है? यानी कौन सा अशोककालीन अभिलेख है जो खरोष्टी लिपि में है? तो इसका आंसर यानी शवाज गढ़ी हो जाएगा। शवाज गढ़ी जो है ये खरोष्टी लिपि में लिखा गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी यौगिक एक ही तत्व के विभिन्न ऑक्सीकरण संख्या नहीं दर्शाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी Fe2O3। Fe2O3 हो जाएगा। बिहार के किस जिला में नील गाय शोध संस्थान की स्थापना की जाएगी? तो नील गाय शोध संस्थान जो है बिहार के किस जिला में किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी ये बक्सर में। कहा? तो बक्सर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसने फ्रेंच ओपन 2023 का महिला एकल खिताब जीता है? तो फ्रेंच ओपन 2023 का महिला एकल खिताब दोस्तों ये इगा स्विटेक ने जीता है। तो इगा स्विटेक हो जाएगा जो कि फ्रेंच ओपन 2023 का खिताब जीती है। केंद्रों में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद का अनुभव हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर भारत सरकार अधिनियम 1919 हो जाएगा। कौन सा रासायनिक प्रदूषक है? तो रासायनिक प्रदूषक कौन सा है? तो ये कैडमियम, मरकरी यानी मरकरी, निकेल, ये सभी रासायनिक प्रदूषक है। ऑप्शन नंबर डी यानी सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इंटरट्रॉपिकल कवरेज जोन जो वायु एक निम्न वायुदाब पेटी है, ये जो दोस्तों हो जाएगा ये यानी भूमध्य रेखा की वायु दाब पेटी है, इंटरट्रॉपिकल कवरेज जोन। नेक्स्ट है, किस भूगोल वेद ने कहा है कि संसाधन होते नहीं है, वे मानवीय समर्थता से बनते हैं? ये किस भूगोल वेद ने कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये जिमरमैन हो जाएगा। किसी विद्युत रोधी को निम्नलिखित में से कौन आवेशित कर सकता है? किसी विद्युत रोधी को कौन से आवेशित कर सकता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर यानी स्थिर विद्युत हो जाएगा। नेक्स्ट है, सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्ता संचालन, लोकतांत्रिक निमंत्रण तथा व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देना किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये अनुच्छेद 43 का क यानी ख 43 का ख हो जाएगा। हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना लगभग कितना सेकंड तक बना रहता है? तो ध्वनि का संवेदना 0.1 सेकंड तक बना रहता है हमारे मस्तिष्क पर। नेक्स्ट है, हाल ही में SBI द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक भारत विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो तीसरा अर्थव्यवस्था जो है वो भारत कब तक बन जाएगा? तो इसका आंसर यानी 2027 हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है, 23वां SCO शिखर सम्मेलन यानी SCO शिखर सम्मेलन संघाई शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश के द्वारा जो है वो किया गया है 2023 में? तो इसका आंसर यानी भारत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, भारत ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पौधों के कोशिका संरचना एवं विभाजन में कौन सा तत्व उपयोगी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर यानी सी हो जाएगा, कैल्शियम। पौधों की कोशिका संरचना और विभाजन में कैल्शियम उपयोगी होता है, यानी सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर वेर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, कोफेन के जलवायु वर्गीकरण में राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र को किस जलवायु प्रकार के अंतर्गत रखा गया है? यानी कोफेन के जलवायु वर्गीकरण में राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र को किस जलवायु प्रकार के अंतर्गत रखा गया है? तो ये जो राजस्थान को रखा गया है दोस्तों ये BWSW के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट है, अनुवांशिकी इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति जिसकी अनुमति किसी भी अनुवांशिकी रूप से संशोधित फसल की खेती के लिए आवश्यक है, जैसे बीटी कपास भारत में किस केंद्रीय मंत्रालय के अधीन आता है? तो बीटी कपास और जो है ये सभी जो है आता है ये पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, मोडी लिपि का प्रयोग किसके जो है अभिलेखों में किया गया है? तो दोस्तों ये जो किया गया है ये मराठों के अभिलेखों में किया गया है। तो आंसर बी हो जाएगा, मराठा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग का, तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा यानी सी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि सोपान सीढ़ी की तरह की खड़ी ढाल वाली गहरी घाटी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर यानी महाखंड यानी गार्ज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है,
सेंटोसा द्वीप कहाँ अवस्थित है? तो सेंटोसा द्वीप दोस्तों ये कहाँ है? तो ये हो जाएगा यानी सिंगापुर में। नेक्स्ट है कि इंदिरा सहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी ए, सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण करना। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षकों के संबंध में कौन सा सही है? चलिए इसका आंसर देखते हैं कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार करना। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कह रहा है कि कौन सा कथन जो है सत्य है? तो इसमें जो है दोस्तों यानी कि पहला कथन है कि अवमूलन स्थिर विनिमय दर प्रणाली में सरकार द्वारा जानबूझकर अपनाई जाने वाली ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत घरेलू मुद्रा का मूल्य गिरा दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, जबकि बी जो है वो गलत है। तो इस प्रकार आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या था? तो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत का स्थान दोस्तों क्या था? तो ये हो जाएगा 13वां था, यानी बी इसका करेक्ट हो जाएगा 13वां। बिहार में वृक्षावरण कितना प्रतिशत है? तो बिहार में जो वृक्ष है दोस्तों ये कितने प्रतिशत है? तो 2.48% है। तो हम लोग सेट 1 और सेट 2 सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट सेट 3 सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट के माध्यम से, और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि हर सेट का नोटिफिकेशन, हर बुक का नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिले। चलिए नेक्स्ट सेट स्टार्ट करते हैं। चलिए हम लोग मॉडल सेट प्रैक्टिस सेट 3 सॉल्व करने वाले हैं, और 3 का प्रथम क्वेश्चन है कि मिलान कीजिए। देखिए पारिस्थितिकी अधिनियम दिया गया है और वर्ष दिया गया है और कह रहा है कि इसको मिलान कीजिए। तो प्रथम है कि ए नंबर पर्यावरण संरक्षण कब हुआ था? तो पर्यावरण संरक्षण दोस्तों ये 1986 में हुआ था। वन संरक्षण कब हुआ था? तो वन संरक्षण ये 1980 में हुआ था। जबकि वन्य जीव संरक्षण कब हुआ था? तो वन्य जीव संरक्षण ये 1972 में हुआ था। और जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वन निवास के अधिकारों का अध्ययन जो है ये किस वर्ष किया गया था? तो ये 2006 ईस्वी में किया गया था। तो इस प्रकार जो है इसका आंसर यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका हो जाएगा यानी सी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन है रीजनिंग का, और इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी ये डी। नेक्स्ट है जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो जैव विविधता दिवस हम सभी लोग जानते हैं दोस्तों ये 22 मई को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा 22 मई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रकूट शासक के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो असत्य है, यानी गलत कथन कौन सा है? चलिए देखते हैं। देखिए प्रथम कथन है कि राष्ट्रकूट शासकों ने केवल शैव एवं वैष्णव धर्म को प्रश्रय दिया था। जबकि नेक्स्ट कथन कह रहा है कि राष्ट्रकूट राज्य में प्रत्यक्ष शासित प्रदेश राष्ट्र विषय और भक्ति में जो है भक्ति में बटे हुए थे। तो इस प्रकार जो है ऑप्शन नंबर 2 सही है, और ऑप्शन नंबर ए जो है वो रॉन्ग दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो असत्य है। नेक्स्ट है राष्ट्रकूट, अगर पूछे कि आपसे राष्ट्रकूट जो वंश था इसके संस्थापक कौन थे? तो दंती दुर्ग थे। कौन थे? दंती दुर्ग थे। और इस वंश के शासक कैलाश प्रथम ही इलास यानी एलोरा के प्रसिद्ध मंदिर जो था कैलाश का मंदिर बनाया था कृष्ण प्रथम ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्राहक निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो औसत है? चलिए इसमें से प्रथम और थर्ड तो औसत है, जबकि बी जो है वो सही है कि पैरामीशिया का प्रचलन अंगसिलिया होता है जो इसे चलने में मदद करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है 1 और 3 औसत है। नेक्स्ट है हाल ही में जारी बाघ गणना रिपोर्ट के 2022 के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या कितना है? भारत में जो वर्तमान में बाघ है उसका कुल संख्या कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी टोटल 3682 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो सबसे तेज सुपर कंप्यूटर हो जाएगा फ्रंटियर जो है वो सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोलस्का संघ के जंतुओं के बारे में कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है, यानी कौन सा कथन गलत दिया गया है मोलस्का के बारे में? तो सी नंबर जो कथन है कि ये प्राय दुलिंगी होते हैं परंतु कुछ जंतु एक लिंगी होते हैं। तो सी नंबर कथन जो है वो गलत दिया गया है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना वो किस देश से लिया गया है? तो राज्यों के संघ का संकल्पना जो है ये कहाँ से लिया गया है?
तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है करा कि किस वर्षों में नागरिकता अधिनियम 1955 संशोधन किया गया था। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा यानी 1986, 1992, 2003 और 2005 में नागरिकता अधिनियम को संशोधन किया गया है। टोटल 4 बार संशोधन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, और टोटल जो है दोस्तों अभी तक जो है यानी 1986 में, 1992 में, उसके बाद 2003 में, 2005 में और 2015, 2019 टोटल 6 बार जो है नागरिकता अधिनियम में संशोधन किया गया है। 6 बार संशोधन हो चुका है। नेक्स्ट है किताब ए नोरस की रचना किसने किया। तो किताब ए नोरस का रचना दोस्तों ये यानी द्वितीय इब्राहिम आदिल शाह ने किया था। द्वितीय इब्राहिम आदिल शाह ने किताब ए नोरस का अध्ययन किया था। कौन सा सही नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रीऑन जो है अज्वलनशील है, जबकि अविषयहीन कार्बनिक अणु है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही नहीं है। नेक्स्ट है कि भारत ने आर्किटिक अनुसंधान कार्यक्रम कब शुरू किया था। तो भारत जो है आर्किटिक अनुसंधान कार्यक्रम दोस्तों ये शुरू किया था 2007 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। परवाल भित्ति से जुड़े अवतलन सिद्धांत की अवधारणा, यानी अवतलन सिद्धांत का अवधारणा किसने दिया। तो अवतलन सिद्धांत का अवधारणा ये डार्विन ने दिया था। किसने, तो डार्विन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी अबाउट और ऑफ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है पीसीपीएनडीटी अधिनियम को रोकने के लिए किस अधिनियमिता, यानी पीसीपीएनडीटी अधिनियम को रोकने के लिए अधिनियमित किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए इसका आंसर देखते हैं दोस्तों, ये लिंग चयनात्मक गर्भपात हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी अपराध का अन्वेषण किया जाता है, किसी अपराध का अन्वेषण किया जाता है तो पुलिस अधिकार के द्वारा, और दोस्तों ये मजिस्ट्रेट द्वारा, प्राधिकरण किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है करा कौन सा जो है कथन सुमिलित नहीं है, यानी कौन सा कथन है वो गलत दिया गया है। प्रथम कथन है कि पुलिस का संज्ञेय अपराध का निवारण करना अनुच्छेद 149 में, तो ये भी सही है। नेक्स्ट करा कि संज्ञेय अपराध को किया जाना रोकने के लिए गिरफ्तारी 151 में है, तो ये भी सही है। जबकि नेक्स्ट है कि जमाव के तितर बितर करने का सशस्त्र बल के अफसरों की शक्ति है अनुच्छेद 131 में, तो ये भी सही है। मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी अनुच्छेद 45 में है, तो ये जो है दोस्तों ये रॉन्ग दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो रॉन्ग दिया गया है। नेक्स्ट है पुस्तक चयन समिति किसका उदाहरण है। तो ये दोस्तों ये अस्थायी समिति का उदाहरण है, पुस्तक चयन समिति। नेक्स्ट है बजटिंग प्रक्रिया के कदमों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। चलिए देखते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हो जाएगा यानी बजट निर्माण करना, ठीक। इसके बाद पिछले बजटों का विश्लेषण करना और नए अनुरोध के साथ मिलान करना। इसके बाद दोस्तों क्या हो जाएगा, यानी इसके बाद हो जाएगा यानी चलिए इसमें जो हो जाएगा दोस्तों यानी हाँ ठीक है, सबसे पहले हो जाएगा आंकड़े एकत्रित करना। जी हाँ, सबसे पहले आंकड़ा एकत्रित करेंगे, ठीक। इसके बाद पिछले बजटों का विश्लेषण करना और नए अनुरोध के साथ मिलान करना। इसके बाद हम लोग बजट निर्माण करेंगे, ठीक। और इसके बाद जो है दोस्तों हम लोग आंकड़ों के उचित सिद्ध करना और बजट जो है प्रस्तुत करना, और लास्ट में बजट की व्याख्या और आकलन करेंगे। तो इस प्रकार जो है इसका आंसर यानी ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है लक्ष्य के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करके लक्ष्य को प्राप्त करना क्या कहलाता है। तो दोस्तों ये कहलाता है समस्या समाधान, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दहेज निरोधक अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो दहेज निरोधक अधिनियम जो है ये 1961 ईस्वी में पारित किया गया था। नेक्स्ट रीजनिंग है और इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी रीजनिंग का आंसर एक हो जाएगा यानी बी नंबर। नेक्स्ट मैथ है और इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा यानी 504। चलिए अगला क्वेश्चन है और मिलान करने के लिए कह रहा है, मात्रक पूछ रहा है। देखिए बल आघूर्ण का मात्रक क्या हो जाएगा, तो न्यूटन मीटर हो जाएगा। प्लांक नियंत्रक का मात्रक जूल सेकेंड हो जाएगा। जबकि प्रतिबल का मात्रक जो है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और विशिष्ट उष्माधारिता का मात्रक जूल प्रति किलोग्राम पर केल्विन हो जाएगा। इस प्रकार जो है इसका आंसर ए हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकबर की मृत्यु के समय मुगल सूबे यानी प्रांतों की कुल संख्या कितना थी? तो मुगल में जो प्रांत था टोटल 12 था जिस वक्त अकबर का मृत्यु हुआ था। सॉरी, जब अकबर का मृत्यु हुआ था उस टाइम जो है 15 जो है प्रांत था, यानी 15 प्रांत था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा 15। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम विश्व बिम्स्टेक विदेश मंत्री बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? प्रथम बिम्स्टेक विदेश मंत्री बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी ये बैंकॉक में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की यानी हिंदी की बोली नहीं है, यानी कहाँ पर हिंदी का जो है वो भाषा बोला नहीं जाता था? तो इसका आंसर यानी हो जाएगा बुंदेली में। बुंदेली में जो है वो हिंदी नहीं बोला जाता था। नेक्स्ट है, कह कौन सा कथन जो है औसत है? चलिए देखते हैं। देखिए इसमें से एक और दो दोनों गलत है, तो इस प्रकार डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, समझात अंक के बारे में कौन सा सही कथन दिया गया है? तो सही कथन है कि मानव के अग्रपाद पक्षी के पंख और व्हेल के मीन पक्ष के समान होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पूंजीगत यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन औसत है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये उत्पाद उपभोग निवेश तथा विनिमय दर, यानी उत्पादन उपभोग निवेश तथा विनिमय पर किसी केंद्रीय संस्था का नियंत्रण होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, नादिर शाह के भारत पर आक्रमण के संदर्भ में कौन सा कथन वो सही नहीं है? चलिए इसमें से जो ऑप्शन नंबर दिया गया है दोस्तों सी, ये कि मुगल सेना ने नादिर शाह को मुकाबला 1739 करनाल में किया था। तो ये ऑप्शन नंबर जो है ये रॉन्ग दिया गया है, सी जो है ये रॉन्ग है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कौन वर्तमान में केंद्रीय सरकार के कानूनी मंत्री है? तो कानूनी जो मंत्री है दोस्तों कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी अर्जुन राम मेघवाल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि समान प्रकार के छोटी भी बूंदे बॉल तक आवेशित की गई यदि n बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है तो इस बूंद का विभव क्या हो जाएगा? तो इस बूंद का जो विभव होगा दोस्तों ये n⁻2/3 भी हो जाएगा, सी इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रधान यमोत्तर रेखा तथा भूमध्य रेखा के प्रतिच्छेदन बिंदु अवस्थित होता है। तो ये अटलांटिक महासागर में अवस्थित रहता है। हिंद महासागर के मध्यवर्ती मुख्य कटक का भाग निम्न में से कौन नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉल्फिन कटक हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा विकल्प जो है वो सही है? तो ये मैथ का क्वेश्चन है, तो इस प्रकार इसका सी हो जाएगा आंसर। अलीगढ़ में जामिया मिलिया इस्लामिया जो कॉलेज है की स्थापना किस जन आंदोलन के दौरान हुआ था? तो ये जो कॉलेज है जामिया मिलिया इस्लामिया ये जो स्थापित हुआ था ये असहयोग आंदोलन के समय। तो ऑप्शन बी हो जाएगा असहयोग आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या भी आकार के गुणसूत्र होते हैं? तो भी आकार के गुणसूत्र यानी ये मेटासेंट्रिक में होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के केल्विन चक्र का प्रथम अस्थायी उत्पाद है। तो प्रथम अस्थायी जो उत्पाद होगा ये हो जाएगा दोस्तों ये फास्फोग्लिसरिक अम्ल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, इसका आशय है कि, तो इसका कथन हो जाएगा यानी बी नंबर सही। ये जो है इसके सभी निर्णय का साक्ष्यात्मक मूल होता है तथा सभी अधीनस्थ न्यायालय इन्हें पूर्व उदाहरण के रूप में प्रयोग कर सके, यानी बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल कर्तव्य में किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज का राष्ट्रीय गान के आदर से संबंधित प्रावधान किए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी अनुच्छेद 51 का क, बी यानी ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 के क में स्थित है। नेक्स्ट कर रहा है कौन सा कथन जो है वो सही है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है यानी हो जाएगा ना तो एक ना ही दो, दोनों कथन जो है वो गलत दिया गया है। नेक्स्ट है कर रहा है कौन सा कथन जो है वो गलत दिया गया है। चलिए देखते हैं। देखिए प्रथम कथन है कि तन्नु अम्ल के जलीय विलयन में अम्ल की सांद्रता जो है वो अपेक्षाकृत कम होता है, तो ये सही है। जबकि बी कह रहा है कि साधारण अम्ल के जलीय विलयन में अम्ल की सांद्रता जो है अपेक्षाकृत समान होता है, ये गलत दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो गलत है। नेक्स्ट है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली में है।
कौन सा जोड़ा जो है वो सही नहीं है। चलिए देखते हैं। खिरगी जो है मध्य एशिया में स्थित है, तो ये सही है। पिग्मी कांगो बेसिन में स्थित है, ये भी सही है। सकाई मलेशिया में स्थित है, तो ये भी सही है। जबकि मसाई जो है ये अरब प्रायद्वीप में स्थित है, जो कि मसाई दोस्तों ये दक्षिणी अफ्रीका के केनिया तंजानिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो गलत दिया गया है। नेक्स्ट है, कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है। कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। निगोर्नाया सोरिया ये सूती वस्त्र से संबंधित है, ये गलत दिया गया है। नेक्स्ट का है त्रिभुज गिनने के लिए, तो इसमें टोटल 18 त्रिभुज हो जाएगा। नेक्स्ट है इंग्लिश का, और इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये सी नंबर। नेक्स्ट है क्रांतिकारी आंदोलन की पैरवी करने वाले समाचार पत्र काल कहाँ से प्रकाशित होता था। तो काल जो है दोस्तों ये कहाँ से प्रकाशित होता था, तो ये महाराष्ट्र से, काल महाराष्ट्र से प्रकाशित होता था। और ये कौन इसके संपादक था, तो प्रांजपे था। कौन? प्रांजपे था। नेक्स्ट है केंद्र सरकार द्वारा जारी पीएम प्रमाण योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो पीएम प्रमाण योजना का जो मुख्य उद्देश्य है रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करना, रासायनिक उर्वरक के उपयोग को कम करना। नेक्स्ट है आईसीसी पुरुष 2022 में मेंस टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर के लिए किसे चुना गया है, तो ये बेन स्टोक को चुना गया है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कह रहा है कौन सा कथन जो है वो औसत है, तो इसमें हो जाएगा दोस्तों 1, 2 और 4, ये तीनों कथन जो है औसत है। जबकि 3 नंबर जो है ये सही है कि वाष्पोत्सर्जन पौधों के तापमान को नियंत्रित करने में सहायक होता है, यानी सी नंबर का सही है। और 1, 2, 4 तीनों जो है वो रॉन्ग है। नेक्स्ट है कौन सा जीव बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन करता है, तो बीजाणु निर्माण द्वारा कौन सा जीव प्रजनन करता है, तो ये राइजोपस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है एक संविधान संशोधन विधेयक प्राप्त होने पर, एक संविधान संशोधन विधेयक प्राप्त होने पर जबकि वह संसद के प्रत्येक सदन द्वारा पारित कर दिया गया हो, तो राष्ट्रपति क्या करेगा, तो राष्ट्रपति जो है दोस्तों ये अपनी स्वीकृति दे देगा, यानी अपनी स्वीकृति जो है वो दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसका आंसर बी हो जाएगा 17.5%, 17.5 औसत हो जाएगा। नेक्स्ट है किसने भारतीय संविधान के बारे में कहा है कि यह एक ऐसा संघ है जिसमें केंद्रीयकरण की शक्ति प्रवृत्ति है, यानी केंद्रीयकरण की शक्ति प्रवृत्त है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये सर आइवर जेनिंग्स हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित नेताओं में से किसने कहा मैं तो एक भारतीय नगारा हूँ, किसने कहा कि मैं तो एक भारतीय नगारा हूँ जिसका कार्य सोते हुए को जगाना, ताकि वे अपनी मातृभूमि के लिए जागें और कार्यरत हो सके। ये किसने कहा था दोस्तों, ये एनी बेसेंट ने कहा था। किसने? तो एनी बेसेंट ने कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन मिलाते हैं। देखिए सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए, तो यू आर राव जो है दोस्तों ये अंतरिक्ष अनुसंधान से संबंधित है। नेक्स्ट है कि डॉक्टर राजा रमन्ना ये नाभिकीय भौतिक से संबंधित है। MS स्वामीनाथन जो है हम सभी लोग जानते हैं ये दोस्तों कृषि विज्ञान से संबंधित है। और मेघनाथ शाह जो है ये उष्मागतिकी एवं खगोल भौतिक से संबंधित है। चलिए इसका ऑप्शन नंबर देख लेते हैं दोस्तों, तो इस प्रकार जो है इसका आंसर यानी डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कौन सा कथन वो सत्य दिया गया है, तो सत्य कथन इसमें पूछा है। प्रथम कथन है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का शुभारंभ 2015 यानी अप्रैल 2015 में हुआ, जिसका मुख्य उद्देश्य सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के वित्त पोषण पर अपना ध्यान केंद्रित करना था, तो ऑप्शन नंबर ए गलत है। बी नंबर जो है वो रॉन्ग है, तो इस प्रकार इसका आंसर यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पुरानी सेल क्रम को पहचान कीजिए। सबसे पुरानी सेल क्रम धारवाड़ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कराही कौन सा कथन जो है भारत के बारे में सही कथन दिया गया है। चलिए देखते हैं इसमें कराही कौन सा कथन जो है वो सही कथन निकालना है। तो प्रथम कथन है कि भारत का देशांतर रेखा 68 डिग्री 60 मिनट से पूर्व 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक है, तो ये सही है। 82 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय निर्धारित करने के लिए किया जाता है, तो ये भी सही है।
भारत का क्षेत्रफल संसार का कुल क्षेत्रफल का 2.4% है, तो ये भी सही है। भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तो ये भी सही है। ये सभी सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कथन कर रहा है कि मिलान कीजिए। चलिए मिलान करते हैं। देखिए, युंग फोक किसे संबंधित है? ये हो जाएगा यानी 14 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए नासी युवा संगठन। गोस्तापो किससे संबंधित है? तो गोस्तापो दोस्तों ये ऐसा स्थान जहाँ बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के लोग को कैद रखा जाता है, तो उसे गोस्तापो कहते हैं। ये जर्मनी का है। जबकि नेक्स्ट है यानी ऑस्विट्स किससे संबंधित है? सॉरी दोस्तों, यहाँ पे देखिए युंग फोक ये 14 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए नासी युवा संगठन है। कंस्ट्रेशन कैंप जो है ये किससे संबंधित है? तो ये ऐसा स्थान जहाँ बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के साथ लोगों को कैद रखा जाता है। जबकि गोस्तापो जो है यानी गोस्तापो ये गुप्तचर राज पुलिस है। और ओसबिट्स जो है यानी ओसबिट्स जो है ये यहूदियों के लिए बने कत्ल खाना है। यानी ओसबिट्स जो है ये यहूदियों के लिए बने कत्ल खाना है। जर्मनी में था ये सभी कानून। नेक्स्ट है, आईसीसी पुरुष एक दिवसीय विश्व कप 2027 का आयोजन किस देश में नहीं किया जाएगा? यानी 2027 में जो आईसीसी पुरुष विश्व कप होगा वो किस देश में नहीं होगा? तो केन्या में नहीं होगा, जिम्बाब्वे, दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया में होगा, जबकि केन्या में नहीं होगा। नेक्स्ट है, अम्बेडकर ए लाइव पुस्तक के लेखक कौन है? तो अम्बेडकर ए लाइव पुस्तक के लेखक है शशि थरूर। अगला क्वेश्चन है, CH4 का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? तो इसका आणविक द्रव्यमान 16.043 U होता है। अगला क्वेश्चन मैथ का है और इसका आंसर 8% हो जाएगा। नीति आयोग द्वारा जारी गरीबी के मापन हेतु राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के मानकों में शामिल नहीं है। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा खुशहाली, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोक अदालत को वैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए वैधानिक सेवाएं प्राधिकरण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये दोस्तों 1987 में पारित किया गया था। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है? तो ये पाली भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में नहीं शामिल किया गया है अभी तक। नेक्स्ट, वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो वर्ण व्यवस्था का उल्लेख ऋग्वेद में है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन है, मिलान करना है। चलिए, ऑपरेशन अवधारणा किससे संबंधित है? ये जेकब और मोनोडोस संबंधित है। जेकब और मोनोडोस विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो चार्ल्स डार्विन ने दिया था। उत्परिवर्तन का सिद्धांत हांगरो डी ब्रिज ने दिया था। एक जीन एक एंजाइम का परिकल्पना बीटल एवं टेटल ने दिया था। तो इस प्रकार जो है इसका आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, मोरीबंध डेल्टा निम्नलिखित में किस डेल्टा का उप विभाग है? तो मोरीबंध डेल्टा जो है दोस्तों ये बंगाल डेल्टा का जो है उप विभाग है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है? तो चाय बागानों के लिए जो मिट्टी उपयुक्त है ये अम्लीय मिट्टी यानी बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेगास्थनीज द्वारा दिए गए विवरण के अनुसार गलत कथन को चयन कीजिए। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा यानी कर का दर भूराजस्व का 1/6 भाग होता है, यानी बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, यांत्रिक लाभ एक से अधिक होने का अर्थ होता है कि यांत्रिक लाभ एक से अधिक होने पर अर्थ होता है कि ये कम प्रयास से अधिक भार उठाया जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में वैट लागू करने का सिफारिश किस समिति ने किया? तो वैट लागू करने का जो सिफारिश किया था दोस्तों ये LK झा समिति ने। किसने? तो LK झा समिति ने। नेक्स्ट, मिलान करना है। चलिए मिलान करते हैं। अनुच्छेद 61, तो अनुच्छेद 61 जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग का जो अनुच्छेद 61 से राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। अनुच्छेद 67 का ख, तो दोस्तों ये हो जाएगा उपराष्ट्रपति को हटाना, यानी उपराष्ट्रपति को हटाना। अनुच्छेद 94, तो ये हो जाएगा स्पीकर का हटाना। अनुच्छेद 90 जो है राज्यसभा के उपसभापति को हटाना। तो इस प्रकार जो है आंसर यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में
इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है? तो ये हो जाएगा डी यानी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन है, करा कि मिलान करने के लिए दक्षिणापथ का स्वामी वो किसने उपाधि धारण किया था, किसे कहा जाता है? तो दक्षिणापथ का स्वामी दोस्तों ये सातवाहन शासक को कहा जाता है। नेक्स्ट, ये मूवेंदार ये उपाधि जो है किसने ग्रहण किया था या किसी का कहा जाता है? तो चोल, चेर और पांडे को कहा जाता है। असभ घोष को क्या कहते हैं? तो बुद्ध चरित्र की रचना असभ घोष ने किया था। बोधिसत्व का रचना किसने किया, यानी किस धर्म से संबंधित है? तो बोधिसत्व जो है ये यानी महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। हेनसोंग जो है दोस्तों ये कौन था? तो हेनसोंग दोस्तों ये चीनी यात्री था। कौन? तो हेनसोंग चीनी यात्री था। चलिए इस प्रकार जो है इसका आंसर हो जाएगा यानी डी, इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस राज्य सरकार द्वारा सरकार आपके द्वारा पहल चलाया जा रहा है? तो सरकार आपके द्वारा पहल चलाया जा रहा है ये महाराष्ट्र के द्वारा। नेक्स्ट है, 44वां शतरंज ओलंपियाड 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो चेन्नई में किया गया है। कौन सी नकदी फसल नहीं है? तो नकदी फसल दोस्तों ये बाजरा हो जाएगा, बाजरा नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस क्षेत्र में मानसून पूर्व वर्षा को बाडो इचिला कहा जाता है? तो बाडो इचिला जो है किस क्षेत्र को कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ये असम क्षेत्र को। नेक्स्ट है, द्रव से ठोस में अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो द्रव से ठोस में अवस्था परिवर्तन को दोस्तों क्या कहते हैं? तो संगलन कहते हैं, संगलन कहते हैं। नेक्स्ट, अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद थी, तो ये कहाँ था? अष्टप्रधान नामक मंत्रिपरिषद मराठा प्रशासन में था। कोई गाना गा रहा है, वाक्य में सर्वनाम पहचानिए, तो ये अनिश्चय यानी अनिश्चयवाचक हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी पदार्थ का एक मोल उसकी वह मात्रा है जिसमें उतने ही कण उपस्थित होते हैं जितने, तो इसका आंसर हो जाएगा यानी कार्बन 12 समस्थानिक के टीके 12 ग्राम में परमाणु की संख्या समान होती है। नेक्स्ट, कैंपोस और लानोज उष्णकटिबंधीय सवाना घास स्थल आमतौर पर कहाँ पाए जाते हैं? तो ये कैंपोस और लानोज ये सभी जो है पाए जाते हैं दक्षिण अमेरिका में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा एक केंद्र लौह और इस्पात उद्योग के लिए नहीं जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रेणुकूट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत रियासतों के शासकों के विशेष अधिकार और पूर्वी प्रसवों की समाप्ति कब की गई है? तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? तो आंसर डी हो जाएगा 1971। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये नीति आयोग के द्वारा जो है जारी करते हैं। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष को ग्लेशियर के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर 2 जो है दोस्तों इसका आंसर यानी सी हो जाएगा 2025। नेक्स्ट है, चालू खाते के संदर्भ में रुपये को पूर्ण रूप से परिवर्तनीयता कब घोषित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये 1994 ईस्वी को। किन्हें जैव तकनीकी का पिता कहा जाता है? तो जैव तकनीकी का पिता किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा ये करौली इरेकी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कांच के बारे में कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? चलिए, कांच के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर यानी सी हो जाएगा, सोडा कांच पायरेक्स कांच से कठोर होता है, तो सी नंबर इसका रॉन्ग आंसर है। नेक्स्ट है कि पचमा खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो पचमा खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है ये मध्य प्रदेश में हुआ है। कहाँ? तो मध्य प्रदेश में हुआ है। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है, तो बिहार का अधिकांश जो क्षेत्र आच्छादित है ये कछारी मिट्टी से, कहाँ से? तो ये कछारी मिट्टी से आच्छादित है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग 3 सेट ही सलूशन कर पाए हैं। आप लोग बताइएगा कमेंट के माध्यम से कि नेक्स्ट वीडियो में जो है कितने सेट का प्रैक्टिस लाऊं, कितने सेट का सॉल्व कराऊं आप लोग को, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आप लोग चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सभी लोग चैनल से सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और इस वीडियो को अपने व्हाट्सअप टेलीग्राम में भी एक बार शेयर कर दीजिएगा ताकि अधिक से अधिक जो है इस वीडियो का लाभ उठा पाए।
और आप लोग कमेंट में थोड़ा आप लोग बताइएगा कि नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो कितने सेट का आना चाहिए। आप लोग ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।